नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरबीएससी बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 10 हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो आप जल्दी से अपने उत्तर मिला लें। हम ले रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र को। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 1। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता क्या कहलाते हैं? संज्ञा, विशेषण, अवयव या क्रिया? राइट आंसर हो जाएगा अवयव। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से समाचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, चार, सम और से। राइट आंसर हो जाएगा सम हलंत वाला। अब ले रहे हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था अजमेर, दिल्ली, लखनऊ, भानपुरा। राइट आंसर हो जाएगा भानपुरा। अगला है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदे? खीरे, सैकड़ क्लास सेकंड क्लास का टिकट, अखबार, पानी। राइट आंसर हो जाएगा खीरे। 5 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, पीतल की, मिट्टी की। राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर की। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? कृष्ण को, सूरदास, उद्धव को, अक्रूर को। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण को। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। दंतुरित मुस्कान की मोहकता कब और बढ़ जाती है? जब बच्चा रोने लगता है, जब झोंपड़े में कमल खिल जाते हैं, जब पत्थर पिघलने लगता है, जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दे। अगला है, मुख्य गायक का स्वर कैसा है? चट्टान जैसा भारी, कमजोर कांपता हुआ, गूंजता हुआ, उत्साहित। राइट आंसर हो जाएगा चट्टान जैसा भारी। अब चलते हैं अगले पर। बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर कहाँ ले जाते थे? भोलाराम के साथ खेलने, मछलियों को खिलाने, कबूतरों को देने, गाय को खिलाने। राइट आंसर हो जाएगा मछलियों को खिलाने। अगला है, चोट लगने पर भोलाराम के गांव पर मैया ने क्या लगाया? घी, चावल का पानी, दवा, पीसी हुई हल्दी। राइट आंसर हो जाएगा पीसी हुई हल्दी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में भारत के किस राज्य की यात्रा का वर्णन है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही है सिक्किम। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय ने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में, भारत लौटकर, हिरोशिमा में, अस्पताल में। राइट आंसर हो जाएगा भारत में लौटकर। अब रिक्त स्थान वाले हैं, तत्सम समाध के खाली जगह भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। गणेश शब्द में कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी गुण संधि। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं विशेषण। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रत्यय। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब लेते हैं अगले पैसेज वाले क्वेश्चन। वाणी व्यक्ति के व्यवहार की पहचान है, इस पैसेज की बात कर रहे हैं। देखो, कोयल की चरित्रगत विशेषता है, कोयल की वाणी कैसी होती है? मधुर। अगला, कटुभाषी को जीवन में किसका सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों का। फिर है, मीठी वाणी का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? वाणी का महत्व। वाणी का महत्व। मीठी वाणी का संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? ये आप पैसे से आराम से ढूंढ के मिल जाएंगे। इजी पेपर आया है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये देखो, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर,
सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेषपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, है मातृभूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। पहला है, कवि ने सर्वेश के सगुण मूर्ति किसे कहा है? सर्वेश की सगुण मूर्ति किसको कहा है? तो आपके सर्वेश की सगुण मूर्ति कौन है? मातृभूमि। कौन है? मातृभूमि को। मातृभूमि का परिधान कैसा है? नीलांबन। क्या हो जाएगा? नीलांबर। नदियां किसकी प्रतीक है? प्रेम की। गद्यांश का उचित शीर्षक मातृभूमि। कवि ने युग मुकुट किसे कहा है? चंद्र और सूर्य को। चलते हैं अगले पे। वैदिक इतिहास में सेनाई का उल्लेख नहीं मिलता। देखो, इसमें नए किसे बोलते हैं? अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी होती है उनको नए बोलते हैं। सेनाई को किसकी उपाधि दी गई है? साने, साहने या सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि। तानसेन द्वारा रचित बंदिश में किन वाद्यों का वर्णन आया है? सेनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मोरचंग। अगला है, सुनहु राम जेई सविदनु मोतोरा, शेष बाहु समरो समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नेते मारे जहही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरही अवमाने, बहु धनु हुई तोरी लरिकाई, कबू ने अस्सी श्रीस किनी गोसाई, यही धनु ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। शिव धनुष किसने तोड़ा? शिव धनुष किसने तोड़ा? भगवान श्री राम ने। धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया गया है? शेष बाहु के समान। परशुराम को क्रोध क्यों आया? क्योंकि शिव धनुष को तोड़ दिया गया था। हम चलते हैं अगले पे। ये पार्ट वाले आराम से कर लेंगे आप। एक दो जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक जैसे है, गैंगटोक का असली नाम क्या है? शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ का दर बताइए। इसका हो जाएगा गैंगटोक। अगला है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे करते हैं। ये हो जाएगा मित्र बनकर धोखा देना। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर 10th क्लास के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को हल्के करके बताया। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।